हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश। आज भौतिक विज्ञान क्लास 12th के अति लघु उत्तरी प्रश्न के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अति आवश्यक है। ठीक, इनमें से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 10 मार्क लगभग फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि पहले चैप्टर का है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। उसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है, विद्युत बल संबंधित क्या लिखना है, कूलाम का नियम लिखना है। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम। तो देखिए इस नियम को देखते हैं क्या है। तो नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे आप लोग को बताएं, देखिए मान लीजिए दो आवेश हैं। दो आवेश क्या हैं, एक आवेश क्या है Q1 है और एक आवेश Q2 है। यह दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। कितनी, स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, दो आवेश Q1 और Q2 हैं और यह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़े हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि यफ के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल Q1 Q2। ठीक, और यफ क्या कर रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए Q1 और Q2 क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यफ जो है आपका, यफ क्या है, उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो इतनी बात देखें। तो इन दोनों को क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण क्या करते हैं 2। समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए। क्या, समीकरण 1 2 को, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, मिलाएंगे तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, यफ अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा के r²। ठीक, अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। देखिए क्या लगा देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r²। ये आपका कूलाम का नियम हो जाता है। ठीक, ये आपका क्या हो जाता है, कूलाम का नियम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें परिभाषा में आप लोग क्या लिखेंगे, दिया है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के, दो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, फिर तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, तथा उनके बीच की दूरी जो r है उसके बीच के वर्ग की दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा के ये r²। इसको अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए ये आपको नियतांक लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, आगे दिया आपको अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या दिया गया, आपसे पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन ए दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, तो इसकी हम लोग क्या करते हैं,
देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है विद्युत फ्लक्स की, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में क्या, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए, क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए। और यहाँ ई क्या, यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए, ई क्या है यहाँ पर, ई आपको क्या है यहाँ पर, ई जो है आपको, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ए क्या है, ए क्या है आपका, ए क्या है, क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग दे देंगे, ठीक है। डिफिनेशन क्या है आपको दिख रही है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है, देखिए इसका जो मात्रक होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। या कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है अक्सर कर, क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक। तो इन बातों को आप लोग ध्यान से क्या कीजिए, देखा कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई। अब अगला चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। किसकी प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है वो सुनिए। गॉस की प्रमेय देखिए क्या दिया है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। जैसे कहें कि ये आपका कोई क्या है, ये आपका कोई गॉसियन क्या है, पृष्ठ है। यहाँ पर कोई आवेश है जिस पर कोई क्यू आवेश है, ठीक है, क्या है, क्यू आवेश है। तो बोल क्या रहा है कि उस पृष्ठ पर कुल आवेश का क्या होता है, तो इस पृष्ठ पर जितने आवेश है उस आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू का क्या होता है, क्यू का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यही आपकी क्या है, गॉस की प्रमेय। देखिए क्यू का क्या, इस आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक। तो बोर्ड के एग्ज़ाम से ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। क्या कहा है, आंसर इसका क्या है कि किसी बंद पृष्ठ, ये आपका कोई बंद पृष्ठ है, इससे जो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का क्या होता है, इस आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। और बच्चों ये जो आपका ε0 है ये क्या है, आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्यों तो आप जानते हैं आवेश से, या तो फाई जानते ही हैं, ठीक। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपको कि
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन 4 देखिए 3 हो गया। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? ठीक, तो इसकी डिफिनेशन देखिए। कह रहा है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर, कोई तार है उसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा को रेखीय आवेश क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपका कोई तार है, मान लीजिए ये देखिए कोई तार है, ये तार है, ठीक, जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। क्या बह रही है? आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, और जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई क्या है? एल है। तार की लंबाई क्या है? एल है। तो कह रहा है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, तो एकांक लंबाई एल हो गया, पर इस तार पर कितने आवेश वितरित हैं? जो एकांक लंबाई का तार है, इस तार में कितने आवेश हैं? मतलब आवेश बोले तो कितने क्यों हैं? ठीक है, कितने आवेश हैं, उसकी जो मात्रा है, मात्रा को ही क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो रेखीय घनत्व को तो बाबू हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। ठीक है, और लेमडा बराबर होता क्या है? क्या होता है? क्यू अपान क्या होता है? यल होता है। क्यू अपान क्या होता है? यल होता है। ठीक, लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू अपान यल। तो इसकी डिफिनेशन सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। क्या बोले हैं कि प्रति एकांक जो लंबाई है, यल लंबाई, तो उसमें कितने आवेश वितरित हैं? ठीक है, कितने आवेश वितरित हैं, उनकी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू अपान एल। ठीक, अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा? मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति मीटर। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। बल आघूर्ण का क्या लिखना है? व्यंजक क्या करना है आपको? लिखना है। तो बल आघूर्ण का व्यंजक देखिए बाबू, लिखते हैं। बल आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। किससे? टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। ठीक, क्या होता है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यहाँ पर आपका टाउ क्या है? बताइए टाउ क्या है? टाउ आपका क्या है? बल आघूर्ण है। क्या है? बल आघूर्ण। टाउ आपका क्या है? बल आघूर्ण। टाउ आपका क्या है? बल आघूर्ण। और ई क्या है? ई क्या आपका? ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक, और पी क्या है? पी क्या है? देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, तो आप लोग जाने ना क्या होता है व्यंजक इसके लिए? तो इस पर देखिए बोर्ड की एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इस सूत्र पर। या तो इस सूत्र को पूछ लिया जाता है या तो इस सूत्र पर सवाल पूछ ली जाती है। ठीक है, तो टाउ क्या है? बल आघूर्ण है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और पी क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है?
आगुड़ है। ठीक, तो इस पर हर साल आपसे या तो सूत्र पूछ लिया जाता है या तो सवाल। ठीक है, आपको बोर्ड की एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए बच्चे बाबू आप लोग को क्या ये सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, जिनको आप लोग देख कर जाइएगा, इसमें से 60 क्वेश्चन आपके अवश्य आएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो आवेशित कण हैं, ठीक है, करा कि उनके बीच की दूरी क्या कर दें, आधी कर दें। ठीक है, पहले की आधी कर दें, तो उनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसको बाबू क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए ये सबको पता है, यह बराबर सबको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में क्या होता है, R²। ये तो सबको पता है। तो दूरी की जिक्र कर रहा है ना, तो हम दूरी में इसमें सिर्फ मतलब रखते हैं। सबको पता है F अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, R² के होता है। F किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, R² के होता है। ठीक, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि दूरी पहले की हम लोग क्या कर दे रहे हैं, आधी कर दे रहे हैं। बस इस दूरी को क्या कर रहा है, आधी कर दे रहा है। पहले का क्या हो रहा है, दूरी आधी हो जा रही है। ठीक है, लीजिए पहले की दूरी हमने क्या कर दिया, आधी कर दिया। ठीक, तो दूरी आधी करने के बाद क्या आता है, देखो हल करते हैं, दूरी आधी कर देते हैं तो क्या आता है, यह क्या हो जाता है, इसको हल करेंगे तो R² बटा के 4 हो जाता है। ठीक, R² बटा के 4। तो अब आगे हल करते हैं, तो यह 12 अनुक्रमानुपाती क्या होता है, 4 बटा के क्या हो जाता है, R²। ये हो जाता है ना, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे R²। ठीक, तो दूरी आधी करने के बाद ये आ जाता है। अब क्या करते हैं, देखिए इसके कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका बल है पहले से क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 4 गुना। देखिए इसके 4 गुना है ना, तो बल क्या हो जाएगा, पहले का 4 गुना, मतलब F डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। ठीक, F डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। मतलब अगर दूरी हम लोग क्या कर दें, आधी कर दें, दूरी क्या कर दें, आधी कर दें, तो बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 7वां नंबर। 7वां क्वेश्चन क्या है कि निर्वात की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक व बीमा लिखिए। ठीक, जो आपकी निर्वात की विद्युतशीलता को हम किससे फंस करते हैं, एप्सिलॉन 0, उसका क्या लिखना है, मात्रक व बीमा। ठीक, तो इसका आपको मात्रक व बीमा आना चाहिए। तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, और बीमा क्या होती है, M इनवर्स L पे -3 T पर 4 और A पर 2। ठीक है, ये बीमा आप लोग को, ये बीमा याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, बीमा आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो ये आपको क्या रहना चाहिए, बीमा याद रहना चाहिए। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या करते हैं बाबू, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी बच्चे, देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है दिया गया, देखिए क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन। तो आपको आना चाहिए अगला क्वेश्चन, देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो स्क्रीन पर आपको सही से नहीं दिख रहा है, देखिए अब क्या होगा, दिखेगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है साहब, रीजन क्या हो गया। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब दिखना शुरू हुआ, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे गड़बड़ी हो चुकी थी, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा था, अब आपको दिखेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो अभी आगे का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना, 8। तो देखिए 8 कौन सा क्वेश्चन, ए, ठीक। तो 8 नंबर देखिए क्या दिया गया, 7 तक हो चुका था। 8 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए, ठीक। तो इसके लिए लोग व्यंजक लिखते हैं। तो व्यंजक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है वो देखिए। C बराबर क्या होता है, K A एप्सिलॉन 0 बटा में D, ठीक। ये आपका क्या होता है, व्यंजक होता है। तो ये आपका क्षेत्रफल है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, K क्या है, परावर्तांक है, D क्या है, उनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये फार्मूले पर सवाल या तो फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा 1-2 नंबर में, या तो इस पर सवाल आएगी बाबू, ठीक है। तो इस आपके लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, फार्मूला C बराबर क्या होता है, C क्या है, संधारित्र की धारिता है, C बराबर क्या होता है, K A एप्सिलॉन 0 बटा के D। K क्या यहाँ पर परावर्तांक है, एप्सिलॉन अभी बताएं निर्वात की विद्युतशीलता है, और A क्या आपका क्षेत्रफल है, और D क्या है, उनके बीच की दूरी है, ठीक। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 8। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि कोई समांतर प्लेट है, उनके बीच अगर हम परावैद्युत पदार्थ के भर देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इस फार्मूले से देखेंगे के किसके अनुपाती है, सी जो है के के अनुपाती है। मतलब अगर ए बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो ए भी बढ़ जाएगा, अगर ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन 0 बढ़ेगा तो ए भी बढ़ जाएगा। अगर दूरी घटेगी तो ये क्या हो जाएगी, धारिता, ये दूरी घटेगी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती में यही होता है, अगर उल्टा रहेगा, ए अगर बढ़ेगा तो ये घट जाता है, ए अगर घट जाता है तो ये बढ़ जाएगा। तो सिद्ध में है, तो के इसके क्या है, धारिता के सिद्ध में है, तो इसलिए सी जो होता है के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए क्या है, धारिता क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। अगर समांतर प्लेट संधारित्र में क्या कर दें हम लोग, क्या कर दें, परावैद्युत पदार्थ क्या कर दें, भर दें, तो धारिता क्या हो जाती है आपको, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ये आप लोग को क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, धारिता क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, ठीक। देखिए बाबू, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन या तो पूछ लिए जाएंगे या तो फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा, ठीक। इसलिए आपको फार्मूला ये याद रहना अति आवश्यक है, ठीक। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का क्या लिखना है, सूत्र। तो ऊर्जा घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू, U से, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन 0 आपको पता ही है, निर्वात की विद्युतशीलता है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक।
तो ये आप लोग को फार्मूला क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, किसका है, ऊर्जा घनत्व का, समांतर प्लेट संधारित्र ऊर्जा घनत्व के लिए क्या आपका फार्मूला। तो इस फार्मूला याद रहे तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्या पूछ रहा है कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, क्या परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ क्या है ये आपको याद रहना चाहिए। तो ऐसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, ऐसा पदार्थ जो अपने में से क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, लेकिन विद्युत प्रभाव क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई आपका ऐसा पदार्थ है जिसमें से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन विद्युत प्रभाव क्या करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे में आपको पता रहना चाहिए, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कागज, तेल हो गया। ठीक है, तो ये सब कैसे पदार्थ हैं, ये अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये आपको उदाहरण याद रहने चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या आपको दिया गया है वो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12 क्वेश्चन। देखिए क्या है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको न्यूमेरिकल भी पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, और धारा घनत्व जे में क्या संबंध होता है। ठीक है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व जे में क्या संबंध होता है, यही आपको क्या करना है, संबंध बताना है। ठीक है, तो धारा घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बाबू, जे से। ठीक, और अनुगमन वेग क्या है, वीडी। तो जे बराबर क्या होता है, एन ई, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आपका इलेक्ट्रॉन है, वीडी। ठीक है, तो जे बराबर क्या होता है, आई बटा के ए। क्या होता है जे बराबर आई बटा के ए। जे आपको धारा घनत्व है, ये आपका धारा है, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी बटा में ए। आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी, और ए से ए कट गया। जे बराबर क्या आ जाता है, एन ई वी डी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, इस पर आपको बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या किया है, आपको दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या करा अगला क्वेश्चन 13 नंबर। धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी गई। ठीक है, कोई धातु है जिसको क्या करते हैं, उसके तार की लंबाई खींचकर क्या कर दे रहे हैं, दोगुनी कर दी जा रही है। तो दोगुनी कर दी जा रही है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। जब तार को खींचकर दोगुना कर देंगे तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं। इस फार्मूले पर जो भी आपको सवाल ऐसे मिल जाएंगे उसको आप लोग क्या कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर दो गुना पूछेगा तो उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। एन मतलब 2 गुना 3 गुना, वही एन का मान यहाँ पर रख देना है, और गुणे पुराना प्रतिरोध। तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 4। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग को क्या रहना चाहिए, ये आपको बाबू याद रहना चाहिए। ठीक है, तो नया प्रतिरोध बराबर क्या होता है,
एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। ये आपको क्या रहना चाहिए, अगला याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर जाएंगे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बोर्ड के एग्जाम में से। देखिए क्या दिया है, 14 नंबर करा कि गतिशीलता किसे कहते हैं। क्या दिया है, गतिशीलता किसे कहते हैं। तो गतिशीलता की परिभाषा देखिए, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है, वी डी बटा के ई। ये आपका अनुगमन वेग है और ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, वी डी आपका क्या है, अनुगमन वेग है। वी डी क्या आपका, वी डी क्या है, अनुगमन वेग है। क्या है, अनुगमन वेग। ठीक, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये म्यू क्या आपका, गतिशीलता है। क्या है, गतिशीलता है। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 15। कौन सा नंबर, 15 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। ठीक, क्या क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का क्या करना है, सूत्र लिखना है। एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस कण पर लगने वाले बल का क्या लिखना है, सूत्र। तो सूत्र क्या लिखेंगे, यह बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है, यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या आपका कण का क्या है, आवेश है। क्यू क्या है, कण का आवेश है। वी क्या है आपका, वी का क्या है, कण का वेग है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कोई भी आवेशित कण अगर गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में तो उसके लिए फार्मूला ये बराबर क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा होता है। ठीक, ये आपको क्या रहना चाहिए, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए 16 नंबर क्या दिया गया आपसे कि दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। दो समांतर धारावाहिक चालक हैं। ठीक है, दो समांतर, देखिए ये दो समांतर धारावाहिक चालक, ठीक है, दो चालक हैं, इनके बीच लगने वाले बल का क्या करना है, सूत्र लिखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 बह रही है। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में जो लगने वाला है बल, वही आपको बल का सूत्र बताना है। तो बल के लिए सूत्र क्या होता है, F/L बराबर क्या होता है, μ0 2πI1I2 बटा के r²। ठीक है, या तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इस L को इधर भेज दीजिए, तो ये बराबर क्या हो जाता है, μ0 2π कोष्टक में I1I2 बटा के r² इंटू L हो जाता है। तो दो समांतर चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र आप लोग देख लीजिए बाबू, बोर्ड की एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल अवश्य आते हैं। ये सूत्र या तो 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको सूत्र क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन कौन सा, 17। देखिए क्वेश्चन 17 क्या है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देना है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए किसी स्थान पर
किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक, तो ये आपको डिफिनेशन याद रखना चाहिए। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? चुंबक की क्या कहते हैं? यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, ये बाबू आपको डिफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, इस डिफिनेशन को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिए, 18 नंबर क्या बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का क्या लिखना है? मात्रक व बीमा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, और बीमा पूछेगा तो बीमा क्या होती है? बीमा mL² T/2A इनवर्स। ठीक है, ये आपकी बीमा है। तो ये आपका न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये मात्रक या तो वेबर होता है। किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS, वर्ग माध्य मूल मान को किससे लिखते हैं? IRMS, तथा धारा के शिखर मान, धारा के शिखर मान को I0 से के में क्या संबंध है? तो वर्ग माध्य मूल मान IRMS क्या होता है? इसके बराबर क्या होता है? यहाँ पर √2 होता है, 2 क्या होता है? 2। IRMS बराबर क्या आता है? I0 बटा के √2 में 2 होता है। ठीक, I0 क्या है? धारा का शिखर मान। ठीक, तो कभी भी पूछ दिया जाएगा वर्ग माध्य मूल मान IRMS और शिखर मान में क्या संबंध है, तो IRMS बराबर क्या होता है? I0 बटा के √2 में 2। तो यही आपका संबंध होता है वर्ग माध्य मूल मान और शिखर, धारा के शिखर मान में। ठीक, ये क्वेश्चन पर आपको या तो ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड की एग्जाम से क्या है? इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? है 20 नंबर। देखिए तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, विचलन कोण का सूत्र लिखना है। तो किसी पतले प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र क्या होता है? डेल्टा एम बराबर क्या होता है? कोष्टक में n-1 और ए होता है। क्या होता है? क्या होता है? डेल्टा एम बराबर n-1 क्या होता है? ए होता है। ठीक है, ये डेल्टा एम क्या है? आपका विचलन कोण है। ठीक है, ए क्या है? आपका प्रिज्म कोण है। ठीक है, ए क्या है? प्रिज्म कोण है। एन क्या है? आपका अपवर्तनांक है। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए क्या है? डेल्टा एम क्या है? आपका विचलन कोण है। डेल्टा एम क्या है? आपका विचलन कोण। एन क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक है। और एन क्या है? आपका अपवर्तनांक हो गया तनांक। और ए क्या है? प्रिज्म कोण है। क्या है? ए क्या है? प्रिज्म कोण है। ए क्या आपका? प्रिज्म कोण है। ये आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ये आपका अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये जान गए एन विचलन, ये आपका डेल्टा एम विचलन कोण है, ये आपका सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जल्द बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्या पूछा गया है? देखिए ध्यान से। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी प्रिज्म के
पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है। क्या एन बराबर क्या होता है? साइन कोष्टक में ए प्लस डेल एम बटा के 2 साइन ए बाई 2। तो आपको ये सब प्रतीक पता रहना चाहिए। एन क्या है? आपका अपवर्तनांक है। ठीक है, ए क्या है? प्रिज्म कोण है। डेल एम क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। ठीक है, आप तो बताई दी। तो ये आप लोगों को क्या रहना चाहिए? फार्मूला याद रहना चाहिए। इस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्त लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या करना है? 2 शर्त लिखना है। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त निम्न है। पहली शर्त क्या है? कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पहली शर्त क्या हो? प्रकाश क्या हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। बोले तो ये आपको मान लीजिए क्या कर रहा है? सघन से, तो ऊपर मान लीजिए सघन है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? विरल है। क्या है? विरल है। ऊपर क्या आपका? सघन है, नीचे क्या है? विरल है। मान लीजिए ऊपर क्या है? जल है। क्या है? जल है। नीचे क्या है? क्या है? हवा है। ठीक है, तो ये आपका जल हो गया। तो जब प्रकाश किरण, पहली कंडीशन क्या है? प्रकाश किरण सघन से किस में जाए? विरल में। तो ऊपर सघन है या नीचे क्या आपका? विरल। तो ये आपका सघन है विरल, तो पहली कंडीशन है। तो आपको सघन से विरल में जा रही हो किरण, पहली सघन ही हो गया पहला। दूसरा का क्या बोल रहा है? कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। तो आपतन कोण आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर रेखा खींच दें तो ये आपतित किरण, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण। तो आपतित किरण और विलंब के बीच में जो बना कोण होता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और ये इधर क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। ठीक, इधर कौन सा कोण होता है? अपवर्तन कोण, जिससे आर से। तो क्या बोल रहा है कि आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांति कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये आपको कंडीशन दी गई है। ठीक, तो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न में इस नेत्र में से क्वेश्चन आ सकता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो ये आपको देखिए क्या तात्पर्य है। तो नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। हम अपने आँख के द्वारा अगर हम फोकस दूरी को जो कम बेसी नज़दीक और दूर देखने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, तो नेत्र द्वारा दूर और पास की जो देखने की क्षमता होती है आँख के द्वारा, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये आप लोग को डिफिनेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। तो फ्रिंज की चौड़ाई को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। W बराबर क्या होता है? लेमडा D बटा के स्मॉल d। ठीक है, तो यहाँ पर W क्या है आपको पता रहना चाहिए। W क्या है बाबू? W आपका क्या है? ये आपको पता रहना चाहिए। फ्रिंज चौड़ाई है। क्या है? फ्रिंज चौड़ाई। W क्या है? फ्रिंज चौड़ाई। ठीक, D क्या है? पर्दे के बीच की दूरी है। क्या है? D आपकी पर्दे की दूरी। ठीक, पर्दे की दूरी। और स्मॉल d क्या है? स्मॉल d क्या आपकी छिद्र की चौड़ाई है। क्या है? छिद्र की चौड़ाई है। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। क्या है? लेमडा तरंग दैर्ध्य। ठीक।
तो ये आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ये फार्मूला 1 नंबर में पूछा जा सकता है लिखने के लिए। तो W बराबर क्या होता है, लेमडा D बटा के स्मॉल d। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप ये आपका देखिए, हमारा ये क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि दे ब्रोगली सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। दे ब्रोगली सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर देखिए क्या होता है। दे ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार, दे ब्रोगली एक वैज्ञानिक है, उनके सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। कोई भी गतिमान कण वो कैसे व्यवहार कर सकते हैं, तरंग के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। तो दे ब्रोगली का ये सिद्धांत है, उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि जो गतिमान कण है वो तरंगों की भांति क्या कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे वीडियो लघुत्तरी दीर्घोत्तरी की वीडियो आपको क्या करता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक, तो एक और शॉर्ट वीडियो आएगी लघुत्तरी की, फिर आपको दीर्घोत्तरी एवं के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, 5 नंबर के कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें, अगर आप नए साथी हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, तो आप को अगली वीडियो 3 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी वीडियो क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो दोस्तों यहीं पर आपकी वीडियो क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक, ओके, लव यू।